हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना बारीकी से बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड कई बार एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस उठा के इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ ही देते हैं 2 मार्क में या फिर 5 मार्क में। 5 मार्क में तो पूरी फुल गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन 2 मार्क में 100% ये पूछे ही जाते हैं। इसकी तैयारी कर ही लो तो ही बेटर है एज अ नॉलेज एंड एज अ एग्जाम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये फिजिक्स हम लोग पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में चैप्टर मेरा फर्स्ट है जिसका नाम है प्रकाश का प्रावर्तन, है ना बाबूरे। प्रकाश का प्रावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे तो जाके जरूर देख ले। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो जाके चैनल में प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले। देखिए, आज का टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसके बारे में स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा गोलीय दर्पण से रिलेटेड। क्या किससे होगा? गोलीय दर्पण से रिलेटेड, जिसका हम लोग जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे? एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे तो मेरा दूसरा पहला नाम आएगा अवतल दर्पण। जैसे हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो मेरा पहला जो नाम आएगा वो अवतल दर्पण आएगा और दूसरा जो नाम आएगा उत्तल दर्पण आएगा। मतलब इंग्लिश में बोले तो कनकेव मिरर, हिंदी में बोले तो इसको बोले इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर। मतलब अवतल दर्पण को आप कनकेव मिरर कहेंगे और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। जैसे गोलीय दर्पण पढ़ेंगे हमारा बीच में इस दोनों का डिस्कशन होगा। भैया अब ये अवतल क्या, ये उत्तल क्या, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। जैसे इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा, जैसे इसका हम लोग डिफिनेशन जान लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे, तब मेरा एक इसी से रिलेटेड एक फिर से क्वेश्चन उठेगा, कहेगा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर को बताएं। ये मेरा एक क्वेश्चन उठेगा। कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया है 2 मार्क में, कई बार। आप क्या कहते हैं, प्रीव्यू क्वेश्चन देख सकते हैं। आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टाएंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी मेरी है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसकी तैयारी कर ही लो तो ही बेटर है भाई। चलो अगला स्टार्ट। जैसे इसकी तैयारी इसका अंतर के बारे में देखेंगे तो फिर से एक अगला क्वेश्चन मेरा आता है, कहता है अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग या फिर प्रयोग कहते हैं, उपयोग और प्रयोग को लिखे। हाँ, प्रयोग भी कह सकते हैं। तो ज्यादातर एग्जाम में उपयोग लिखा रहता है। क्या रहता है? लिखा रहता है बाबू, उपयोग लिखा रहता है। क्या अवतल और उत्तल में 2 उपयोग को लिखे। या तो आपसे पूछेगा अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखे या फिर पूछेगा उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। अगर 2 मार्क में पूछेगा तो इसको भी ऐसे ही पूछ सकता है। एंड फिर पूछेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 2 अंतर को लिखे, तो उसको लिखना होगा। ठीक है, अब अंतर कैसे लिखेंगे हम सारा चीज डिस्कशन करेंगे। ओके, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल अगर आप क्या करते हैं कि स्किप करते वीडियो को तो प्रॉब्लम मेरे को हो जाती है। एंड उसके बाद अगर पूछेगा 2 मार्क में तो पूछेगा अवतल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, आप अवतल दर्पण से क्या समझते हैं, तो इसके बारे में पूछेगा। ये भी 2 मार्क का मेरा होता है। क्लियर है? एंड अगर पूछे उत्तल दर्पण क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, तो ये भी 2 मार्क का होता है। इसके बारे में भी हमें डिफिनेशन देके इसका ग्राफ को तैयार करना होता है। और अगर पूछे गोलीय दर्पण क्या है तो इसके बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क में होते हैं। तो सभी को हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण क्या है, एस्फेरिकल मिरर क्या है, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर, उसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, उसके बाद देखेंगे अवतल और उत्तल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में से कह सकते हैं इस तरह। एंड इसका यूज देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। हम लोग पहले बताया इसको इंग्लिश में क्या, स्फेरिकल मिरर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना है। गोलीय दर्पण का किताबी अगर परिभाषा देखे तो काफी लंबा है, बच्चे को कंफ्यूज होती है। तो आप सीधा एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो सिर्फ एक लाइन में आपको आंसर देना है। कैसे देना है? कहना है कि गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं, या फिर लिख सकते हैं वे दर्पण जिनका प्रावर्तक सतह। ये प्रावर्तक सतह क्या है? देखिए हम लोग पहले प्रतिबिंब में जो पढ़े थे काफी डिटेल्स में पढ़ लिए थे, प्रावर्तक सतह क्या है, क्या कहते हैं कि प्रावर्तन कैसे होता है, क्या है नहीं, सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। अगर नहीं देखते वीडियो जाके जरूर देख ले, वीडियो पीछे वाला वीडियो जरूर देखे, क्लास को जरूर अटेंड कर ले। ठीक है, कहता है वे दर्पण जिनका प्रावर्तक सतह गोलीय होता है
गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, गोलीय है, क्या पूरा गोल है, ये क्या है, गोलीय दर्पण हुआ। तो जैसे ये गोलीय तो इसका परावर्तक सतह क्या है ना, ये क्या परावर्तक सतह है, जिनका परावर्तक सतह पूरा गोल है, तो इस चारों तरफ से क्या है, इसका परावर्तक सतह है, ये पूरा क्या है, परावर्तक सतह हुआ, इसका चारों तरफ का गोल। तो इसी तरह जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, तो ये गोलीय है। चलिए ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कुछ मालूमात करने, इसके अंदर जानकारी क्या क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोलीय दर्पण में हम लोग एक मुख्य अक्ष के समांतर, क्या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कह सकते हैं या फिर प्रधान अक्ष कह सकते हैं। तो मैंने एक मुख्य अक्ष लिया जिसे हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे इसको समझिए, गोलीय दर्पण को समझिए, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसलिए इसको हम बताना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया एक मुख्य अक्ष, इस लाइन को जो लेंगे आप, इस लाइन को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे या फिर प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे ए और बी कर देता हूँ, ठीक है, ए और यहाँ पे हो गया बी। ए भी मेरा क्या हो गया, मुख्य अक्ष बोल सकते हैं या प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ गौर से सुनिए, ये हो गया मेरा काम। अब यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ कहता है कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। कितने तरह के बाबू रे, दो तरह के। एकदम गौर से सुनता रहोगे, थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करोगे। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मतलब इस गोलीय में दो तरह का दर्पण हो जाएगा, कि एक अवतल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो तरह। अब ये अवतल कैसे होगा, उत्तल कैसे होगा, तो देखिए मैंने स्टार में क्या लिखा है, मैंने लिखा पहला क्या, पहला का डिफिनेशन मैंने क्या लिखा, कहता है कि गोलीय दर्पण को अगर गोलीय दर्पण को अगर हम बाहर के तरफ से रजित करते हैं तो अवतल बनता है। क्या बनता बोले, अवतल बनता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम गोलीय दर्पण को बाहर से रजित कर दे, रजित कैसे करेंगे, लेप चढ़ाते ना, रजित क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। हम बताए ना, ये सब चीज पहले डिस्कशन कर चुके हैं यार, हम लोग पहले ही समतल दर्पण में पढ़ चुके। जाके वीडियो जरूर देखो यार, वीडियो जरूर देख लो, ना तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो रजित मतलब पेंट कर दो। तो अगर बाहरी सतह से पेंट कर दो, तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाहरी सतह से मैं क्या रजित कर देता हूँ। रजित को इस तरह इंडिकेट करते हैं, आप लोग को पहले से पता है क्या करते हैं बाबू, रजित इस तरह से करते हैं हम लोग, है ना। रजित का पॉइंट इस तरह से दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो बुंदा पादन क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं कलाई। क्या बोलते हैं बाबू रे, कलाई। हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, है कि नहीं। ये हो गया मेरा कलाई। तो वो बाहर की ओर से जैसे हम रजित किए, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ मेरा, वो क्या हो गया, मेरा अवतल दर्पण बन गया। क्या बन गया, अवतल दर्पण। अब ये जो अवतल दर्पण वाला, तो यहाँ जो ये पॉइंट कटा, अब जो ये जो मुख्य अक्ष खींचे थे, तो ये जो पॉइंट बना था, इस पॉइंट को हम कहेंगे पी से इंडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं, किससे, पी से। हम इसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। क्लियर है। अब ये जो लाइन जैसे मुख्य अक्ष खींचे थे, तो मुख्य अक्ष का जो बीच सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी सबका हम डिफिनेशन लिख, सबका यहाँ पे ए बी करके हम सबका नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ से कोई त्रिज्या तो जरूर बनेगा ना। तो जैसे यहां से मान लो यहाँ पे त्रिज्या बना, क्या बना, ये जो त्रिज्या बना, इसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं मोरे, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ओके क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो ये मेरा हो गया अवतल दर्पण की बात। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। लेकिन अब इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, ये अवतल का काम हुआ थोड़ा सा। अब देखते हैं उत्तल, अब देखते हैं अगला में, दूसरा में उत्तल कैसे बनता है। कहता है कि गोलीय दर्पण को अगर हम अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ हुआ था, ये बाहर से रजित हुआ था अवतल में, लेकिन उत्तल में कह रहा है अगर हम गोलीय दर्पण को अंदर की तरफ रजित करते हैं तो मेरा उत्तल बनता है। मतलब अगर हम इसको अंदर की ओर रजित कर देते हैं, मतलब चलो यहाँ पे अंदर की ओर रजित करो, ये मेरा रजित हो गया। मतलब क्या कर, कलाई चढ़ा रहे है ना, लेपित कर रहे हैं, इसको अंदर की ओर रजित कर दिए। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम भैया। चल हो गया, अंदर की ओर मेरा लेपित हो गया, रजित कर दिया, अंदर की ओर मैंने रजित कर दिया। जैसे मैंने अंदर की ओर रजित किया, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया मेरा, वो हो गया क्या बोल रहे, उत्तल दर्पण। क्या हो गया मेरा, उत्तल दर्पण। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी गोलीय दर्पण को अगर बाहर की ओर से लेपित किया जाए, मतलब पेंट किया जाए, या फिर रजित, उसे हम क्या कहते हैं, रजित करते हैं, पेंट कर दो, तो वो मेरा क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। लेकिन अगर उसे अंदर की ओर से क्या करते हैं, लेपित कर देते हैं, है ना, रजित कर देते हैं, तो मेरा उत्तल दर्पण बन जाता है ना, कमाल की बात। तो चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, तो भैया ये जो पॉइंट है, जो पी है, वो भी यही रहेगा। क्या होगा, पी, ये भी हो गया मेरा पी ध्रुव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ ध्रुव, इसका भी वक्रता केंद्र, इसका भी ये वक्रता केंद्र हो गया। क्लियर है। चलिए इसका भी भाई आर त्रिज्या भी वही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, देखिए आप यहाँ ध्यान से दीजिए, ये जो मेरा बुंदा अभी जस्ट पा रहे थे, इसका क्या नाम है बोले, ये जो बुंदा पा रहे, इसका नाम है कलाई। कलाई, क्या बोलेंगे इसको, कलाई। मतलब इसका कलाई, तो भी कलाई हुआ ना, है ना, इसका भी ये कलाई हो गया। अब इधर जो अंदर की ओर में चिकना सतह बना, इधर तो पेंट कर दे, लेकिन इधर तो चिकना सतह है ना, तो इसी चिकना, इधर वाला चिकना सतह को हम क्या बोलेंगे, इधर वाला चिकना सतह जो चिकना है पूरा
एकदम पूरा आईना बना हुआ चिकना है, इसे हम कहते हैं अवतल परावर्तक, परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल का परावर्तक सतह। तो यहां बोल सकते हैं आप परावर्तक सतह बोल सकते हैं आप, परावर्तक सतह। मतलब जहां पे परावर्तन होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो वो उससे क्या होता है? परावर्तन होता है, जिसमें परावर्तन, जिसमें प्रकाश पड़ती है, जब परावर्तन होती है तो उसमें परावर्तक सतह कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इधर प्लेन था, लेकिन इसमें इधर क्या, इधर इसका प्लेन इधर बाहर की ओर है, तो ये जो प्लेन है बाहर की ओर, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे परावर्तक सतह। उत्तल का परावर्तक सतह हुआ। क्लियर है? चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, क्लियर है। चलिए, और कुछ बचा हुआ? और कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ। ये तो मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे हम क्या करते लिए, यहाँ पे क्या करते? ए बी मेरा क्या हुआ? ए बी को कह सकते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य, अरे यार मार्कर बहुत भड़क रहा है, क्या बात है दोस्त, लाइक नहीं कर रहे हो क्या? मुख्य अक्ष क्या बोलेंगे? ए बी को मुख्य अक्ष, या फिर बोल सकते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष आप बोल सकते हो। क्लियर है? प्रधान अक्ष। और मैं बहुत स्टाइल में लिखता हूं, है ना, जलवा है भाई का। चलो, ये भी अब ये जो मेरा पी है वो क्या हुआ? पी मेरा हो गया ध्रुव। क्या हो जाएगा? पी मेरा हो गया ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। पी मेरा क्या हो जाएगा? ध्रुव। हट, मेरा पी हो गया ध्रुव। एंड अब क्या होगा बाबा? ये मेरा सी हो गया वक्रता केंद्र। क्या होगा बोले? वक्रता केंद्र इसको कहेंगे, वक्रता। क्या बात है यार, मार्कर बहुत भड़क रहा है। वक्रता केंद्र क्या कहेंगे इसको? वक्रता केंद्र। ये जो आर है उसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। देखिए थोड़ा सा अभी क्या होगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास पूरा करिए। वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और ये हो गया, ये तो मैंने पहले लिख दिया, परावर्तक सतह। ये भी इसका ही परावर्तक सतह। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये मेरा उत्तल हो गया। क्या हो गया? उत्तल, है ना, उत्तल दर्पण हो गया ये। इधर वाला पॉइंट जो हुआ ये वाला बना, क्या हुआ? अवतल दर्पण हो गया। ये लिख दीजिएगा ऐसे, अवतल दर्पण। क्लियर है? ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। और कुछ छूट गया? अब तो मेरे को नहीं लगता कुछ छूटा। तो समझ में आई बात? मतलब ये हुआ कि इधर वाला पॉइंट क्या हुआ? अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण क्यों हुआ? जब हम किसी मतलब एक खोखले गोले को क्या करते, आई मीन खोखला ही गोला है, जब हम गोलीय दर्पण को बाहर की ओर से रजित कर देते, पेंट कर देते, तो मेरा अवतल दर्पण बन जाता है। और जैसे ही अंदर की ओर से पेंट कर देते, क्या बनता है? मेरा उत्तल दर्पण बन जाता है। क्लियर है? तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, गोलीय दर्पण को अंदर की, अगर हम बाहर की तरफ से रजित करते हैं तो अवतल बनता है, एंड अंदर से रजित करते हैं तो क्या बनता है? रजित करते हैं, अंदर से रजित कर देते तो क्या बनता है? उत्तल बन जाता है। क्लियर है? इसमें कुछ कंफ्यूजन है? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप कि आपको इसके क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार किताब को झांक लेता हूं, हो सकता है कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा होगा। नहीं रे बाबा, मैंने सब कुछ इसमें बता दिया। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं, आप लोग जैसे उत्तल हुआ, अब उत्तल का डिफिनेशन में चलते हैं। ठीक है, किसमें चलते हैं? ये होगा अवतल, उत्तल के डिफिनेशन में, दोनों का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, अवतल को अगर आप फिगर अलग से बनाना चाहते हैं तो जैसे इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो उसके नीचे हम फिगर बना लेंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। गोलीय दर्पण में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए, इसे नोट करना तो इसे नोट कर ले। बाद में हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, इसको किस तरह परिभाषित करते हैं, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या है, आप अवतल दर्पण से क्या समझते हैं। किसी तरह से भी क्वेश्चन है, आपको आंसर यही लिखना है। क्लियर है? या अगर पूछे उत्तल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, या फिर उत्तल दर्पण से आप क्या समझते हैं, आपको आंसर यही लिखना है। क्लियर है? ज्यादा लोचा लपाचा नहीं करना, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी एग्जाम में नको होने करे बाबा। समझ में आया क्या? अपन को आंसर यही लिखने का है, चाहे किस तरह भी क्वेश्चन क्यों ना रहे, किसे कहते हैं, क्या है, या फिर क्या समझते हैं, कैसा भी क्वेश्चन रहने का रहे, अपन को इसी तरीके से आंसर लिखने का बाबा। चल, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। डिस्कशन कर लो भाई, अवतल दर्पण क्या है। देखिए, अभी हमने पढ़ा गोलीय दर्पण, पढ़ा ना गोलीय दर्पण। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे गोलीय दर्पण ले लेते हैं। ये अभी हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े। गोलीय दर्पण ऐसा अभी मैं ऐसा बनाया था, है कि नहीं, मैंने गोलीय दर्पण बनाया था, मैं आपको समझाने के लिए अभी जस्ट बताया था, इसके बारे में डिस्कशन होगा, इसलिए मैंने इसको पार लिया है। ठीक है, अब चलिए, इसको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए गोलीय दर्पण ले लिया। देखिए, अब यहाँ पे अवतल दर्पण परिभाषा किस तरह बोलेंगे, बोलेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, हम पहले परावर्तक सतह जिससे प्रकाश पड़ती है और परावर्तक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो कहते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है। समझ में आई बात? अंदर की ओर दबा होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? अब यहां देखिए, मैंने यहाँ पे एक दर्पण लिया है, ठीक है। अब ये दर्पण मैंने ले लिया, तो अब यहां देखिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक दर्पण लिया। अब ये कंफर्म नहीं है भाई ये अवतल है या फिर उत्तल है, हमारे पास ये कंफर्म नहीं है। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा होता है। तो ये तो अंदर की ओर दबा है, तो चलिए मैं इसको अवतल बना दूं, बनाओ। इसके ऊपर लेपित कर दिया, क्या कर दिया बोले, इसके ऊपर मैंने लेपित कर दिया। जैसे मैंने लेपित किया, ये मेरा बन गया अवतल दर्पण। अब क्या ये अंदर की ओर क्या दबा हुआ है ना, अंदर की ओर दबा हुआ है, तो ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अवतल दर्पण अंदर की ओर दबा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला इसको आधा में बांटो, तो ये क्या अंदर की ओर दबा, इधर वाला मेरा पार्ट क्या था, अवतल दर्पण था, क्योंकि बाहर की ओर क्या था, लेपित था, और अंदर की ओर तक चिकना सतह था, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करते हैं। देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा एक और तरीका से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर चिकना होता है और बाहर की ओर क्या होता है, लेपित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, और इस तरह से क्या करें, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या होता है, दबा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करूंगा, थोड़ा सा जो जो क्लियर है सभी चीज को क्लियर करके आपको बताऊंगा, चाहे कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम चलते किधर, अवतल दर्पण में। देखिए मैं उस परिभाषा, मैं दो परिभाषा बता दिया अभी, तो आपको ये परिभाषा आपको याद है, ये लिख लो, नहीं याद है तो ये लिख लो कि वे लिखेंगे वेद वो तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर चिकना होता है और बाहर की ओर क्या होता है, लेपित किया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे मुख्य अक्ष खींच लो, है ना, मुख्य अक्ष खींचा, जैसे ये मेरा क्या हो गया, ध्रुव पी हो गया। अब ये मेरा इसके पी के बाद क्या होता है, एफ होता है, फोकस होता है। क्या होता है बाबू, फोकस होता है। उसके बाद फोकस के सेम जितना दूरी पे ये रहेगा उतना दूरी पे ये भी होगा। ये मेरा हो गया सी, वक्रता केंद्र। मैंने अभी आपके बारे में वक्रता केंद्र अभी मैंने आपको बताया। ये जो पॉइंट होता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का पॉइंट होता है, और ये जो उपद होता है वो क्या होता है, पूरा अनंत होता है। क्लियर है? इसके बारे में पूरा डिस्कशन से इसके फिगर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, जब फोकस पे वस्तु हो, जब इस पे कहीं पे वस्तु आएगा और जैसे टॉर्च मारेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें अभी पढ़ना है कि भैया अवतल दर्पण क्या है। तो लो इसको, इस दर्पण है मेरा हुआ, दर्पण को मैंने ए और बी मान लिया। ठीक है, क्या मानने बोले, दर्पण को मैंने ए और बी मान लिया। तो अगर आपको लिखना है ए बी क्या, दर्पण हो गया, पी क्या, ध्रुव हो गया, एफ क्या, फोकस हो गया, सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। आर कहेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। या इस तरह परिभाषा नहीं बोलना, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर चिकना होता है, बाहर की ओर क्या होता है, लेपित होता है, रज्जित होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? आप चलिए टाइम ज्यादा नहीं गवाएंगे, हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में। कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर, है ना, उभरा रहता है। ये देखिए बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर धंसा हुआ था, लेकिन ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बोले, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये मेरा पहला परिभाषा हो गया। अब जैसे ये क्या होता है, लेपित अंदर से होता है, इसका क्या होता है, अंदर से लेपित होता है, इसको हम अंदर से लेपित कर देते हैं, कोई दिक्कत। ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक मुख्य अक्ष टान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जो है वहां पर चिपका देना। ठीक है, ये हो गया मेरा दर्पण ए बी, ये हो गया मेरा क्या हो गया, पी, ये हो गया मेरा। देखिए ये जो फोकस होगा, इधर मेरा फोकस होगा, तो ये मेरा क्या होगा, काल्पनिक फोकस होगा। क्या होगा, काल्पनिक। ये वक्रता केंद्र भी क्या होगा, काल्पनिक। इधर मेरा रियल इमेज होगा, क्या होगा, इधर मेरा क्या होगा, रियल इमेज एफ, ये होगा सी। तो रियल इमेज बनेगा, उधर क्या होगा, काल्पनिक इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अवतल। इसके बारे में काल्पनिक क्या है क्या नहीं, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी बस इतना जानिए, अगर आप ये फिगर इतना नहीं हो बनाते, सिर्फ ऐसे चेना पार करके इस तरह कर दे, इस तरह रजित कर दीजिएगा, तो हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है, माफ करिएगा। चलिए अगर इसमें इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह करके अंदर की ओर रजित कर दो, छोड़ दो, ये हो गया आपका काम, है ना, ये हो गया आपका फिगर भी हो गया, परिभाषा भी दे दिए। तो अब इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है ना, उभरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। या ऐसे नहीं बोल के इस तरह बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है, चिकना होता है, बाहर की ओर क्या पूरा चिकना है ना, बाहर की ओर ये जो पॉइंट पूरा चिकना है, और अंदर की ओर क्या होता है, लेपित किया होता है। ये तो लेपित कर दिया ना, अंदर की क्या होता है, लेपित क्या होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आप इस तरह से भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। समझ में आई? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। क्लास पूरा मेरा सक्सेसफुल जा रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। चलिए ये मेरा हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसे भी आप जरूर देखें। अगर इसे नोट करना चाहते हैं इसे नोट कर ले। बाय द वे हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखने, किस तरह उसका अंतर लिखेंगे। देखिए अगर ऐसे कहा जाए तो अवतल और उत्तल दर्पण में कई सारे अंतर है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंस अंतर को जानना होता है, उसके बारे में समझना होता है, उसे हमें याद रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो उसे हम लोग इसी तरह से आराम से लिख ले, ठीक है। तो चलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंस अंतर लिया हूं, इसी को आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे 2 मार्क में तो इसे बिंदास इसे लिख के आइएगा। सिर्फ 2 लिख के आना, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। बच्चे लोग 4-4 लिख देते हैं, काहे की जरूरत है, 2 नंबर में तो 2 को लिखो ना, 4 को क्यों लिखेंगे, 3 को क्यों लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 अंतर लिखा दिया हूं ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप तो कम से कम 2 तो याद रख सकते हो 4 के बदले में। चलिए तो मैंने यहाँ पे मेरा जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है वो था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर को लिखे। क्या बोले, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखे। तो मैंने एक साइड लिया है अवतल दर्पण और एक साइड लिया है उत्तल को, ठीक है, उत्तल दर्पण को। तो सबसे पहला अंतर जो मेरा होता है वो है अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अपसारी दर्पण क्या है या किसे कहते हैं या फिर क्या समझते हैं, तो बात समझ में आ रही, अवतल दर्पण का परिभाषा लिखना है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अवतल दर्पण ना बोल के अगर बोले अपसारी बोले, ये ना कि अपसारी तो पढ़ा ही नहीं यार, अरे अवतली को अपसारी बोलते हैं, क्लियर। इसलिए मैं अंतर में सबसे पहले पॉइंट पे से लिखा हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे पूछे तो ऐसे भी लिख देना, और बाय द वे बोले कि अपसारी दर्पण क्या है तो आप अवतल दर्पण का डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण पूछे तो क्या बोलना है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं मेरी भाई मेरी जान, समझ आई। तो अभिसारी, अभिसारी और इसे कहते हैं अपसारी, समझ में आई। इसे कहते हैं अवतल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी भी कहते हैं। ये मेरा पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर है अवतल दर्पण को फोकस, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। अब ये फोकस क्या है भाई, अभी मैंने जस्ट बताया, ये मेरा हुआ, क्या हुआ, मेरा अवतल दर्पण हुआ ना, ये मेरा हुआ मुख्य अक्ष, जैसे ये मेरा हुआ पी ध्रुव, ये जैसे पी और यहां से लेके क्या हुआ मेरा फोकस, फोकस दूरी है ना, ये क्या हो गया मेरा वक्रता केंद्र। तो अब बताइए ये जो मेरा है तो ये वास्तव में ये क्या है, वास्तविक फोकस है ना, ये वास्तविक फोकस है ना। इसे कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण जो फोकस होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है वो, काल्पनिक होता है। ये देखिए क्या होता है काल्पनिक, इसमें क्या होता है अंदर की ओर लेपित होता है ना। तो क्या होता है, प्रकाश इधर आती है और ये जो प्रकाश जैसे आती है ना तो इधर से गुजरती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत। ये जो मेरा हुआ वो काल्पनिक हुआ, एफ जो होता है मेरा वो क्या होता है, काल्पनिक हो जाता है। बात समझ में आई। तो ये इधर से ना जो गुजर करके क्या होता है उधर से गुजरता है और ये इस तरह से मुड़ के चला जाता है, ऐसे ऐसे गया और ऐसे चला गया। लेकिन इधर क्या हुआ, जाता हुआ प्रतीत होता है। तो हम क्या समझेंगे, ये मेरा इधर नहीं आता है, अवतल दर्पण में इधर आता है, लेकिन उत्तल दर्पण जैसे प्रकाश उधर पड़ा, जैसे प्रकाश इधर पड़ा तो ये विक्षेप होकर क्या परावर्तन होकर इधर आ जाता है, ऐसे पड़ता है ऐसा। ये क्या होता है, इधर जाता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, ये फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो फोकस हुआ मेरा काल्पनिक होता है, मतलब एक क्या सोच लिया ऐसे, काल्पनिक हो गया, मतलब क्या होता है, कल्पना कर ली कि भाई इधर फोकस है। इसीलिए बोलते हैं कि इधर जो जिंदा नजर आता है, इधर जैसे फोकस मारता है तो ये इधर से आगे गुजरता है, ये जिंदा फोकस से गुजरता है, लेकिन यह मुर्दा गुजरता है। मतलब इसमें हम सिर्फ थिंक कर लेते हैं भाई इधर नहीं मिला तो फोकस उधर जाके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि अवतल का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है और उत्तल का जो फोकस होता है क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्लियर है। ये मेरा हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर को समझिए, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर चिकना होता है। जाहिर सी बात है, ये अंदर है ना, अंदर ये देखो ये पूरा चिकना अंदर, अभी जैसे प्रकाश इधर पड़ा तो चिकना सतह पर पड़ता है ना, प्रकाश में चिकना सतह पड़ने के बाद ही वो परावर्त होता है ना, परावर्तन होता है। तो अंदर की ओर क्या है, चिकना है। लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या, सॉरी अंदर की ओर, आपने अंदर की ओर परावर्तक सतह अंदर की ओर रज्जित होता है। मतलब क्या होता है, अंदर की ओर क्या होता है, रज्जित है। ये रज्जित की ओर ना, मैंने बताया कि नहीं, ये रज्जित है ना, हाँ रज्जित है। तो इस तरीके से हम लोग तीसरा अंतर को समझते हैं। चौथा अंतर कहता है कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये मेरा ये मेरा एक दर्पण ले लिया, ये मेरा अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ये फोकस हो गया। मान लीजिए फोकस ध्रुव के बीच में एक वस्तु को रखा और जैसे यहां से वस्तु से मिलती है ये फोकस से वो गुजरता है, कहां से गुजरता है, फोकस होकर, और एक वक्रता केंद्र से होकर जिस तरह से जाता है उस तरह से वापस आ जाता है। इधर नहीं मिलता तो इधर मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आके काल्पनिक में मिलता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसे, ये देखिए कैसे बनाएगा,
अरे जलवा है भाई का, ये इस तरह जाएगा और ये फोकस से गुजरेगा। इसमें वास्तविक काल्पनिक दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। मैं आपको जब क्या कहता हूं, जब वस्तु फोकस पे हो, वक्रता के अंदर फोकस के बीच में हो, वक्रता के अंदर पर हो, या फिर वक्रता के अनंत के बीच हो, इस तरह हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तब बताएंगे कि भाई देखो अवतल में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, जैसे मैं आपको बताया सिर्फ केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया अवतल दर्पण का अंतर, अवतल और उत्तल में अंतर हो गया। चलिए इतना तक हम लोग स्टडी कर लिए। अब भाई हमारा आता है एक मेरा क्वेश्चन आता है, वीडियो काफी लंबा हो गया और आप लोग बोरिंग फील करोगे, मुझे को पता है रे बाबा, मेरे को पता है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका उपयोग लिखना है, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए आप लोग कॉपी कलम निकाले होंगे, मैं इसका उपयोग बता दूं। देखिए इसका उपयोग मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग, मैं आपको लिखाता हूं, ठीक है। लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग, ये काफी आसान है, 2 नंबर में पूछा था, अगर पूछा जाए तो बता देना, ठीक है। पहला उपयोग है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब ये सोलर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर को समझिए। इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ठीक है, टाइम नहीं है ज्यादा, इसीलिए वीडियो लंबा न हो, इसीलिए मैं क्या किया हूं आप लोगों के लिए कि अभी लिखूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या करता है, इससे मेरा फायदा क्या होगा, बेनिफिट, मैं आपको समझा भी दूंगा, आप लिख भी लीजिएगा, है कि नहीं, और आपको समझ में भी अच्छे से आएगी, ठीक है। चलिए तो मैंने सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग बताया वो बताया सोलर कुकर में इस्तेमाल। ये सोलर कुकर क्या है भाई, ये जब एकदम छत्ता पे जो सोलर कुकर लगा रहता है, जानता है ना, छत्ता पे जो सोलर कुकर लगा रहता है, किसको बिजली क्या कहते हैं, प्रकाश को अट्रैक्ट करने के लिए जो बैटरी चार्ज होता है ना इस टाइप का, ये सोलर कुकर होता है जो प्रकाश को क्या कहते हैं एकत्रित करता है, एकजुट करता है और बैटरी को चार्ज करता है, इसे हम सोलर कुकर कहते हैं। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? दूसरा उपयोग, कान, नाक तथा दांत आदि का जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे? डॉक्टर जो होते हैं वो कान, नाक, दांत का जो इस्तेमाल जांच करते हैं, देखते हैं, वो अवतल दर्पण के जरिए से देखते हैं क्या खराबी है नहीं है, वो बड़ा सा फिगर दिखता है इसीलिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा दांत चेक करने में किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण, दूसरा उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा दांत चेक करने में किया जाता है। क्लियर है? तीसरा उपयोग, नाई के दुकानों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग नाई के दुकानों में। नाई क्या, अरे यार बाल बनाने जाते हो ना तो बड़का शीशा सामने लगा रहता है ना, और यहाँ पे कुर्सी पे बैठते हो, हीरो की तरह बैठते हो ना। कुर्सी कैसे बनता है यार, यार हमको नहीं बनाना आता कुर्सी, कैसे बनता है कुर्सी, ऐसे ऐसे, लो मैंने बना दिया कुर्सी। अरे यार जैसे हो रहा, यहाँ पे बंदा बैठता है, सामने में क्या होता है, आईना होता है, ये क्या हो, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो हम लोग नाई के दुकानों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख लिए। चौथा उपयोग, हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च, टेबल लैंप आदि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे एक ही लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। जो सामने में हेडलाइट नहीं होता यार, गाड़ी का हेडलाइट नहीं होता, जानते हो यार तुम लोग, आगे लाइट्स फोकस मारता है तब ना हम लोग आगे देखते हैं, है ना। हेडलाइट जो होता है उसका तो वो जो होता है अवतल दर्पण उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 4 गो उपयोग, ठीक है, अवतल दर्पण का। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से, टाइम नहीं है, लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला उपयोग लिखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। वाहनों के, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर, मतलब गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब कैसे साइड मिरर, अरे मोटरसाइकिल का जो छोटा सा आईना होता है जो पीछे देखते हो ना, देखते हो ना पीछे, तो वही मेरा ना उत्तल दर्पण होता है, उसमें हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा लिखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में किया जाता है। सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में किया जाता है। अवतल का दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग लिखिएगा, और तीसरा उपयोग है ये नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका 2 उपयोग आप याद रखिएगा, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखिए अब अगर 2 नंबर पूछे तो 2 उपयोग लिखना है ना, तो अवतल का 2 उपयोग लीजिएगा और उत्तर का 2 उपयोग लीजिएगा, हो जाएगा काम आपका खलास। चलिए तो आज का मेरा टॉपिक हो गया इन, क्योंकि हमें पढ़ना था गोलीय दर्पण के बारे में, और किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, और उनके अंतरों के बारे में, उनका उपयोग के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिए, और मेरा डिस्कशन हो गया खत्म। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आई होप कि आज के बाद
वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिंदा बच के नहीं जाएगा, है ना, उसको आत्महत्या करनी पड़ जाएगी अगर तुम सामने आ गए तो चलिए आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक नए क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज।